जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। तो आइए योगिनी एकादशी के बारे में बात करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप चलती है। राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा तो श्रवण कर ली है। कृपा कर मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है तथा इस एकादशी का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पुराणों में कही गई कथा श्रवण करवाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी जो बिल्कुल छोटे स्वर्ग के समान प्रतीत होती थी। इस नगरी में किसी भी सुख सुविधा का कोई अभाव नहीं था। वहां के राजा थे कुबेर, जो कि देवताओं के भी कोषाध्यक्ष थे। कुबेर भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनका एक यक्ष सेवक था जिसका नाम था हेममाली। हेममाली कुबेर को भगवान की पूजा के लिए पुष्प लाकर दिया करता था और कुबेर भी उसकी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न थे। एक बार क्या हुआ, हेममाली मानसरोवर से पुष्प तो लेकर आया, लेकिन पूजा में कुछ समय होने के कारण वह अपने घर चला गया अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करने। हेममाली की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। पत्नी के साथ समय व्यतीत करते करते उसे समय का भान ही नहीं रहा और इस सब में दोपहर हो गई। उधर राजा कुबेर हेममाली की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो कब पुष्प लेकर आए और वो अपनी पूजा पूर्ण करें। लेकिन जब दोपहर हो गई और हेममाली का कोई अता पता नहीं था, तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि अभी हेममाली के घर जाओ और जाकर ये पता करो कि वो अभी तक पूजा के लिए पुष्प लेकर क्यों नहीं आया, ऐसा किस काम में वो रह गया है। सेवक तभी जाते हैं हेममाली के घर। वहां जाकर वो देखते हैं कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहा है। देखते ही वो वापस आते हैं राजमहल में और राजा से कहते हैं, हे राजन, हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है और इसीलिए वो आज पूजा के लिए पुष्प लेकर नहीं आया। इतना सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में भरकर वो अपने सेवकों से कहते हैं कि जाओ और जाकर अभी हेममाली को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। सेवक तुरंत हेममाली के घर जाते हैं और उसे राजा का संदेश देते हैं। यह सुनते ही हेममाली को यह ज्ञात हो जाता है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। अपराध बोध में भरकर वह तुरंत ही राजा के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन राजा को देखते ही हेममाली के हाथ कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं और वो कुछ बोल भी नहीं पाता। उसे देखते ही राजा अत्यंत क्रोध में कहते हैं, हे नीच पापी अधम, पत्नी के साथ आसक्ति में आज तूने मेरी पूजा में विघ्न डाला है। तूने देवों के देव महादेव का अपमान किया है और इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा तेरी पत्नी से वियोग हो जाए और तू कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मृत्यु लोक पे भ्रमण करने लगे। उसी समय हेममाली मृत्यु लोक में आ गिरता है। उसे भयंकर कुष्ठ रोग हो जाता है और उसकी पत्नी भी अंतर ध्यान हो जाती है। अपने इन्हीं कर्मों का फल भोगते हुए वो धरती पर भ्रमण करने लगता है। कुष्ठ रोग की पीड़ा, भूख और प्यास सभी उसे सताती है। लेकिन क्योंकि अपने पूर्व जन्म में उसने भगवान शिव जी की पूजा में सेवा की थी, इसीलिए उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का पूरी तरह से भान था। उसे सभी बातें याद थी, इसीलिए वो अपराध बोध में भरकर इधर उधर भटकता रहता था। एक बार चलते चलते वह हिमालय की ओर जा पहुंचा। हिमालय की तरफ जाते जाते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच जाता है। मार्कंडेय ऋषि, जो अत्यंत ही वृद्ध और तपस्वी थे, वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे और उनका आश्रम भी बिल्कुल ब्रह्मा की सभा जैसा प्रतीत हो रहा था। मार्कंडेय ऋषि को देखते ही हेममाली उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगता है। मार्कंडेय ऋषि जब उसकी हालत देखते हैं तो उससे पूछते हैं, हे वत्स, तुमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी वजह से तुम इतना भयंकर कष्ट भोग रहे हो। हेममाली उन्हें प्रणाम कर कहता है, हे ऋषिवर, मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं अलकापुरी नगरी में रहता था और मैं राजा कुबेर की सेवा किया करता था। जब वे भगवान शिव की पूजा करते थे तो मैं पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक बार मैं मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन पूजा में कुछ समय होने के कारण मैं अपने घर चला गया और मैं अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इसमें मुझे समय का ज्ञात ही नहीं रहा और दोपहर हो गई और पुष्प न ले जाने के कारण महादेव की पूजा अधूरी रह गई। इसी से क्रोध में आकर राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगूं
और उसी श्राप की वजह से मैं ये कष्ट भोग रहा हूँ। आपसे विनती है कि आप कृपा कर मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि उसकी बातों से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे माली, तुमने मुझसे सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का एक मार्ग बताता हूँ। आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का तुम पूरी निष्ठा के साथ व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे, भांति तुम फिर से स्वस्थ हो जाओगे। ऋषि मार्कंडेय की बात सुनकर हेमाली अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और वो उनके कहे अनुसार पूरी निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है। व्रत के पालन के फलस्वरूप हेममाली पुनः अपने शरीर में वापस आ जाता है और अलकापुरी नगरी में अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगता है। हे राजन, ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है, उसके समस्त पापों को नाश हो जाता है, भयंकर से भयंकर रोगों से उसे मुक्ति मिलती है और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य उसे प्राप्त होता है। तो ये थी योगिनी एकादशी की कथा। आइए अब ये जानते हैं कि इस कथा का सार क्या है। इस कथा का सार यह है कि हमें कभी भी धर्म के कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। किसी भी दूसरे कार्य की वजह से धर्म के कार्यों को पीछे नहीं समझना चाहिए। सदैव दृढ़ता के साथ धर्म के कार्यों में तत्पर रहकर बिना आलस्य किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो आज हमने जाना योगिनी एकादशी की कथा के बारे में। आई होप आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे गोविंद।